वेलकम टू डे 37 ऑफ मैथ्स विजार्ड। चलिए आज हम कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं एंड दिस विल बी द लास्ट सेशन फॉर द मैट्रिसेस, देन विल स्टार्ट डिटरमिनेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करना है। क्लियर है? अगर किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इसको इस नंबर पे कनेक्ट होना है, और अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो, 1-on-1 क्लास की, तो भी आपको इसी नंबर पे जोड़ना। आइए आगे की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमसे बोला था आप एक एक्स मैट्रिक्स निकालो। क्या करो, आप एक एक्स मैट्रिक्स निकालो। मतलब ये कोई एक नया मैट्रिक्स होगा जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, और कहता है कि अगर मैं उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं इस वाले मैट्रिक्स के साथ, तो मुझे ये वाला मैट्रिक्स मिल रहा है। ऐसा कोई मैट्रिक्स बताओ। बोला हम कहे जादूगर है, बता देंगे भाई। देखो जादूगर तो है, एवरी मैथमेटिशियन इज ए, क्या कहेंगे, एवरी मैथमेटिशियन इज ए मैजिशियन। ध्यान रही इसका। आओ समझाता हूं। ये जो एक्स है आपके पास, एक्स कोई ना कोई मैट्रिक्स है, हमें नहीं पता क्या है इसके अंदर एलिमेंट्स, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। चलो यहां पे जो मैट्रिक्स है, यहां पे जो मैट्रिक्स है, समझ रहे हो मेरी बात को, वो है आपके पास 1 2 3 4 5 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इन दोनों को हमने जैसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, और ये 2 4 6, ये तो खेल रहे हैं भाई नंबर के साथ। ऐसा कुछ आपको नजारा दिख रहा है। एक बात बताइए, इन्होंने बोला कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो क्या मैं इसका ऑर्डर नहीं पता कर सकता? अरे कर सकता हूं भाई। देखो 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 देखो, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। इसका क्या है, 2 क्रॉस 3 है। अच्छा इसका क्या है, इसका भी 2 क्रॉस 3 है। आपको पहले से पता है कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या हो, इक्वल हो। इसका मतलब 100% ये क्या है, 2 है। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आता है नए मैट्रिक्स का, वो ये वाला फर्स्ट और इसका सेकंड होता है। मतलब m क्रॉस 3 है, और यहां पे आया है मल्टीप्लाई करके क्या, 2 क्रॉस 3 का, तो ये 3 3 इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, तो इसकी वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। मतलब ये वाला मैट्रिक्स आपके पास 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। बोलो हाँ या नहीं? ये मैट्रिक्स क्या मिलेगा भाई आपको, 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। बस इतनी सी बात आपको पता करना था इस टाइप के क्वेश्चन में, और ये बल्ले बल्ले हो गया सॉल्व। ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चन हो गया अब तो। ठीक है, अब नॉर्मल वही इसको हम लेट कर लेंगे, 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स ABCD 4 एलिमेंट मान लेता हूं, कुछ और मानना और मान लो। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लिकेशन आता है ना, टिडिंग 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 टिडिंग, याद है ना, रो को लिया टिडिंग कर दिया। इससे करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखना जरा, A + 4B। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, इसको इससे कर दिया, डन है। फिर इसको इससे करेंगे तो 2A + 5B हो जाएगा। फिर इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 3A + 6 भी आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? नॉर्मल सी बात है। चलो अब इसको लो, टिडिंग 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 तीनों कर दो। इसे इसको करेंगे तो C प्लस का 4D, टिडिंग कर दो तो क्या आ जाएगा, 2C प्लस का 5D। अगले में क्या आ जाएगा, 3C प्लस का 6D। क्लियर हुई इतनी बात? इन दोनों को जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं थी कि ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आना था। और इक्वल टू में भी हमें यही दे रखा है, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, 2 4 6, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिसेस जब आपस में इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी तो इक्वल होते हैं बाबू। बोलो हाँ या नहीं? तो उठा लो कोई भी 4, इसको उठाओ, इसके इक्वल कर दो, तो A + 4B किसके इक्वल हो गया, माइनस का 7। क्या कहीं भी A और B और है? साफ साफ आपको दिख रहा है, यहां भी है यहां भी है, तो कोई सा उठा सकते हो। मान लेते हैं हमने इसको उठाया, ये हो गया 2A + का 5B = -8। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या मैं सॉल्व करके A और B की वैल्यू नहीं निकाल सकता? है ना, नहीं निकाल सकता तो लानत है मुझ पे 12th क्लास में होने का। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, चलो अब इसको निकालने के लिए क्या करते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये हो जाएगा 2A, ये बन जाएगा 8B, ये बन जाएगा -14। अब इन दोनों को सॉल्व करते हो, टिडिंग टिडिंग प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया। इसको कैंसिल करो, यहाँ पे माइनस का 3 भी बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6 आ गया। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, देखना यहाँ से, -2। बोलो हाँ या नहीं? इजी था या नहीं था? देखना जरा, आसान था या नहीं था भाई? तो B की वैल्यू का आ गई -2। अच्छा B की वैल्यू -2 आया तो मैं यहाँ पे पटक देता हूँ, तो ये आ जाएगा A + का 4 × -2 = 7, तो A - का 8 = 7, तो A = 7 8 15, A की वैल्यू आ गई 15। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा A और B निकल गया? अरे A और B निकला या नहीं निकला, जल्दी बताओ। निकल गया ना, तो बस फिर काम बन गया हमारा। अब हम फिर से उठाएंगे कोई और दो इक्वेशन जिसमें C और D होंगे, जैसे कि C + 4D किसके इक्वल होगा, जरा बताना उधर से, 2 के इक्वल। ये उठाओ, ये उठाओ, आपकी मर्जी है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2C + का 5D किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। अच्छा जरा बताना, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आप C और D नहीं निकाल पाओगे भाई? है ना? अरे जैसे यहां सॉल्व किया वैसे ही यहां भी सॉल्व करो यार।
क्या प्रॉब्लम, समझ रहे हो? तो यहां से सी और डी निकाल दो। जैसे ही आपको ए बी सी डी मिला, क्या मिला भाई? ए बी सी डी मिला, यहां पे पट को ए बी सी डी, आपका मैट्रिक्स एक्स जो था वो तैयार है। बोलो हाँ या नहीं? इजी था ना, सुपर इजी था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आईसीएसई बोर्ड में 10th क्लास में करवा के आया हूं। 10th क्लास के मैट्रिसेस वाले चैप्टर में ही करवा चुका हूं मैं आप लोगों को। याद नहीं वो अलग बात है भाई। चलो, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमारे पास, अब हमसे इसमें कहा जाता है कि आपको ए दिया हुआ है और ए स्क्वायर जो है वो आई के इक्वल है। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये क्योंकि 2x2 का है तो आप उसे भी 2x2 कर लेंगे। ठीक है, चलो तो कर लेते हैं। इसी को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। फिर से हमारे पास अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए करवा रहा हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। करो मल्टीप्लाई, टिडिंग टिडिंग। अल्फा करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा, आना भी 2x2 का ही है। अच्छा, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा अल्फा बीटा, और इसको करेंगे तो माइनस का बीटा अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको करो, ये आ जाएगा गामा अल्फा और ये आ जाएगा माइनस का अल्फा गामा। यहां से इसको कर दो भाई तो आ जाएगा गामा बीटा माइनस का, सही कर रहा हूं ना? फिर से चेक कर लेता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस का पहले से पहले दूसरे दूसरे, इसे इसको कराया तो अल्फा बीटा, दूसरे कर दिया, सही है। इसे इसको करो गामा अल्फा, इसे करो माइनस का अल्फा गामा, सही है। फिर इसे इसको कहे गामा बीटा, फिर इसको किया तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, प्लस का अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। बोलो हाँ या नहीं भाई? बच्चों वाले सवाल हो गए ये तो। अब दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर देंगे। देखो क्या करे भाई, देखो ये और ये तो जीरो बना रहे हैं, जो कि यहाँ पे भी जीरो है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। इक्वल मैट्रिक्स से वैसे भी जीरो आना है, तो ये वाली वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होना चाहिए। ये भी तो वही है, अरे हाँ या नहीं? ये भी तो वही है, सेम टू सेम है। तो ये वाला ऑप्शन में चेक कर लो कहाँ है। इसका आंसर शायद मिल नहीं रहा था, इसको अंदर ले आओ, कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर मैच कराने के लिए ना सबको इक्वल टू में जीरो होना चाहिए, इसको अंदर लाओ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और ये बन जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखना है ऐसा कुछ है क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 नहीं है, अल्फा स्क्वायर तो माइनस का हो गया यहाँ पे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा आंसर है पता है? ये वाला। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया, यहाँ तो प्लस के, तो कोई बात नहीं भाई, माइनस साइन कॉमन लेके उधर भेज दो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है? तीनों में से माइनस का साइन ले लेता हूं मैं कॉमन, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा, इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन उधर भेज देंगे तो 0 ही बना लेगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली तो बात है नहीं। बोलो हाँ या नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो कई बार बच्चे इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ऑप्शन को मैच नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को करवाया है मैंने। ठीक है, चलो एक और प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा सा प्यार से कीजिएगा। कहा जा रहा है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है आपके पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, और कहा जा रहा है कि जहां पे भी आप ए स्क्वायर देखो उसके जगह ए पटक दो, मतलब ए स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, फिर कहता है कि आप इसकी वैल्यू बता दो कितनी आएगी, आई प्लस ए का होल क्यूब -7 टाइम्स ए दिया हुआ है, तो आंसर इसका जो सॉल्व करके आएगा वो बता दो। बस कंडीशन गिवन है, पहली कंडीशन गिवन है कि जो ए स्क्वायर होता है वो ए के इक्वल होता है। दूसरी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ए को किसी भी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आएगा, मतलब ए को आई से किसी से, मतलब ए को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आएगा। आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आप यहाँ पे यूज करोगे, ये तो गिवन है और ये वाली आपकी कंडीशन पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा तीसरा, ए प्लस है ना, माइनस है प्लस है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का, तो अगर याद नहीं तो लिखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, लिख लो भाई फटाफट। ठीक है, चलो अब इसको खोल देते हैं, इसको क्या करें भाई, खोल देते हैं a प्लस बी के होल क्यूब के आइडेंटिटी से, तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस, इसमें आप तीसरी आइडेंटिटी भी जोड़ सकते हो, इसको तीसरी बोल दिया ना, चौथी आइडेंटिटी बोल सकते हो कि i का कितना भी पावर n करोगे तो वो i रहेगा, i का आप कितना भी पावर n करोगे तो i रहेगा। ठीक है, चलो n नेचुरल नंबर है, ध्यान रहे, तो i हो गया, i का क्यूब हो गया, प्लस में a का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का 7 ही दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, आई क्यूब का तो आई रहेगा, देखो ए स्क्वायर को कैसे तोड़ोगे ध्यान समझिएगा, इसको ए स्क्वायर इंटू ए तोड़ूंगा और ए स्क्वायर की जगह ए दिया हुआ है तो ए इंटू ए हो गया, और फिर प्लस का 3
ए बनाएगा, आपको पता है आई स्क्वायर आई रहेगा, और आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए ही रहेगा। प्लस में उसी तरीके से ये 3 रहेगा, आई से इसको मल्टीप्लाई करने कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ए स्क्वायर की जगह ए पुट कर देंगे, और ये माइनस का 7a हो गया। तो ये आई हो गया प्लस, अच्छा ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर की जगह ए रखेंगे, तो प्लस का 3a प्लस का 3a और ये माइनस का 7a। अब यहाँ पे एक प्यारी सी चीज नोटिस कीजिए, इन तीनों को ऐड करोगे 7a बनेगा, और तो 7a से ये 7a कट गया, बचा क्या आई। सो योर आई विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बोलो हाँ या नहीं। इजी सा था, मेरे हिसाब से तो काफी इजी सा था, है ना। अच्छा एक और चीज ध्यान समझिएगा, अगर आपको मैंने एक मैट्रिक्स दिया जैसे कि मैंने बोला 2 4 -1 7, ठीक है, तो मैंने बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस का 7 टाइम्स आई। क्या आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, बताइए। 2 क्रॉस 2 की जगह 3 क्रॉस 3 का भी मैट्रिक्स दिया मिल सकता है। सो दिस इज योर होमवर्क, ये आपके पास होमवर्क है, बताओ कर लोगे। मेरे हिसाब से तो आराम से कर लोगे, किसी भी तरह के कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। लगभग मैंने 10 दिन के आसपास तो मैट्रिसेस चैप्टर को भी दे दिया, जो कि मैं जनरली 2 दिन देता हूं। कितने दिन देता हूं? 2 दिन देता हूं। मैंने आपको 10 दिन में कराया है, 10-10 15-15 मिनट के सेशन लेकर, मतलब आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं डाला है। डेली का डेली अगर आप 10-15 मिनट पढ़ लेते हो तो इसी में आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए मिलते कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय